ओम शांति। आप सभी प्यार से एक बार बोलिए ओम शांति। आप सभी देखिए, आज परमात्मा के घर में पधारे हैं और इस परमात्मा के घर में आप सभी भाइयों का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो एक बार अपने लिए आप सभी तालियां बजाएं। आज का दिन वैसे भी बहुत शुभ दिन है, नवरात्रि चल रही है। हम सभी देवियों का आह्वान करते हैं और विशेष आज अष्टमी, जिस दिन नौ दुर्गा के उन 9 रूपों का, कन्याओं का पूजन गायन होता है। तो इस शुभ दिन में आप परमात्मा शिव के घर में पधारे हैं। ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय और शैक्षणिक संस्था है और विश्व के 140 देशों में यह संस्था अपना ज्ञान और परमात्म ज्ञान को निरंतर देते आ रहे हैं। ये संस्था द्वारा हर वर्गों की सेवा के लिए अलग अलग प्रभाग, अलग अलग विंग बनाए गए हैं और इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। ये संस्था हर वर्गों की निस्वार्थ रूप में निरंतर सेवारत है, साथ ही मानव मात्र के कल्याण के लिए, हर एक वर्ग के लिए, बिना किसी जाति भेदभाव के हर वर्गों की सेवा के लिए ये संस्था निरंतर सेवारत है। तो आज आप सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं और आज आप सभी को परमात्मा के घर से, कहते जैसे हम मंदिर जाते हैं, देवियों से कुछ न कुछ मांगते हैं, तो आप सभी उस शिव परमात्मा, क्योंकि शिव की शक्तियाँ ही वो देवियाँ हैं, तो जब आप उनके घर में आज पधारे हैं तो आप सभी खाली हाथ न जाए। इसीलिए आज आप सभी ने जो इतना अमूल्य समय निकाला, भले आधे घंटे का, उस आधे घंटे का आज आप भरपूर लाभ लें और अंत में जाते समय कुछ न कुछ लेके जाएं, क्योंकि भगवान के घर से और दर से कभी भी कोई भी आत्मा खाली नहीं जाते हैं। तो आज आप सभी को हम ऐसी बहुत सारी बातें, जिससे हम जीवन में खुश कैसे रहें, क्योंकि आज कहते परमात्मा ने हम सभी को एक सबसे अमूल्य चीज दी है, और वो कौन सा है? हमारा जीवन। आप सभी परमात्मा की संतान हैं और हम सबका जीवन परमात्मा की सर्वोत्तम देन है। लेकिन आज जीवन हम कैसे जी रहे हैं? हमारा जीवन कैसे चल रहा है? आज इस जीवन में हम सभी इस जीवन को या तो चला रहे हैं या तो इस जीवन में हम चिल्ला रहे हैं, अर्थात मांग रहे हैं। तो क्या आप सभी को ऐसे ही जीवन निरंतर बिताना है, या अपने जीवन में वो सब चीजें प्राप्त करना है जिसके लिए आप इस संसार में आए हुए हैं? आप सभी चाहते हैं ना? क्योंकि आज देखिए, हम कहते हैं आज संसार में या आज जीवन में हमें सब कुछ मिला। पहले कहते थे सब कुछ मिला
तो उसके लिए उस समय कहते थे सुख शांति संपत्ति आनंद सुख उसके लिए कहते थे, लेकिन आज कहते हैं कि सब कुछ तो है, तो वो किस चीज़ के लिए कहते हैं? आज हमारे जीवन में क्या है? दुख है, अशांति है, ईर्ष्या है, द्वेष, नफरत, घृणा और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियां जो ना चाहते हुए भी हमें एक उपहार के रूप में हर एक को प्राप्त जरूर होती है, लेकिन ये हमारी असली कहें खुशी नहीं है। जीवन का सही मूल्य या सही खुशी इन सब में नहीं है। तो यहाँ आप सभी आए तो आज जरूर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ से लेके जाए जो आपके जीवन में आपको हमेशा काम आए और जिससे आपका जीवन निरंतर खुशहाल बना रहे। आप सभी जिस फील्ड में हैं तो आप सभी को उसमें क्या होता है? तनाव होता है, टेंशन होता है। कई लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग बहुत गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ाहट होती है, ये सभी होता है। और उन सब के बीच में आप क्या चाहते हैं? कि थोड़ी देर के लिए हमारा मन शांत रहे। तो इसी थोड़ी देर की शांति का अनुभव हम कैसे करें? क्योंकि कार्य छोड़ना नहीं है, आप सभी को कर्म तो करना है, उसी कार्य क्षेत्र में रहना है, लेकिन उसके बीच में रहते हमें कैसे अपने मन को शांत बना के रखें, कैसे हम अपने जीवन में वो खुशी की शांति की प्राप्ति करें, यही आज आप सबको इस परमात्मा के घर से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जीवन का पहला सिद्धांत कहें या पहला विशेष एक मूल्य कहें कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी है। कितने लोग सोचते हैं? सोचना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? नेगेटिव। सभी चाहते हैं आज, क्योंकि हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि नेगेटिव हमारे खुद को स्वयं को कितना नुकसान करती है और पॉजिटिव विचार हमें खुद ही अंदर सुख देती है। लेकिन चाहते हुए भी आज हम पॉजिटिव विचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आज हमारी जो जीवन शैली का है, आज हमारे जिस हम वायुमंडल जहाँ रहते, जिनके साथ रहते, उन सभी से हमें नेगेटिविटी ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम ये एक जीवन का बहुत सुंदर कहे अपने मन के लिए एक ऐसी धारणा या मूल्य बनाए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले मुझे अपने मन में पॉजिटिव विचार ही लाना है, क्योंकि पॉजिटिव विचारों में इतनी शक्ति होती है कि आप अपने मन के किसी भी तरह के व्यर्थ हो, कोई गलत बात हो, कोई टेंशन हो, उसको एक पॉजिटिव विचार के आधार पर चेंज कर सकते। इतनी शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन आज हम उसको भूल गए हैं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि आज हमारे चारों तरफ का वायुमंडल नेगेटिव हो गया है। आज आप देखिए प्रैक्टिकल में भी, आप हॉस्पिटल में कोई बीमार है, आपके कोई रिलेशन वाले हैं, आप उनसे मिलने जाते हैं। आप उनसे मिलने गए तो इसलिए मिलने गए कि उनको मिलके कुछ ऐसी बात करें जिससे उनके अंदर थोड़ी खुशी मिले उनको। लेकिन हम कैसी बातें करते हैं उनसे? क्या कहते हैं उनको? यही कहते हैं ना उनको, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है तो उनको यही कहते हैं, आपको पता है हमारे सामने एक पड़ोसी था, उसको भी यही कैंसर था और वो तो 2 दिन में ही चला गया, है ना। अर्थात हम उनको शक्ति देने के बजाय, उनकी आंतरिक बल बढ़ाने के बजाय उनको कैसे विचार दे रहे हैं कि आप भी 2 दिन में चले जाएंगे। तो ये हमारे मन की नेगेटिविटी है और दूसरों के साथ साथ हम खुद भी आज इससे बहुत परेशान और बहुत दुखी हैं। इसीलिए परमात्मा के घर से सबसे पहले हमें यही मूल्य, यही धारणा लेके जानी है, यही गुण अपनाना है
कि आज से हम सबसे पहली आदत क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? पॉजिटिव सोचने की। थोड़ी मेहनत लगेगी। और कैसे शुरुआत करनी है ना? आप सभी आंखें बंद कीजिए और अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए। सभी आंखें बंद कीजिए और बहुत सुंदर विचार कीजिएगा सुबह उठते ही कि मैं परमात्मा पिता की बहुत सुंदर रचना हूँ, उनकी संतान हूँ। भगवान स्वयं मेरे पिता हैं, उनके वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे जीवन की सारी समस्याएं, सारा दुख, सारी चिंताएं आज समाप्त हो रही हैं और मैं बहुत खुशनुमा जीवन जीते जा रहा हूं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। हर कदम में सफलता है। ओम शांति। आंखें खोलिए, हाथ नीचे कीजिए। ये शुभ विचार भले आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए करें। ये पॉजिटिव विचार अगर आप सुबह सुबह उठ के करते, जैसी आपकी आंखें खुली और ये पॉजिटिव विचार 1 मिनट 2 मिनट अगर आप करेंगे तो आपका पूरा दिन क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो पॉजिटिव विचार जो आपने सिर्फ 2 मिनट किया, लेकिन वो 2 मिनट आपके मन को बिल्कुल चार्ज कर देगा। जैसे आप बॉडी को फिट रखने के लिए अनेक प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, है ना? बहुत प्रकार के हम ऐसे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अच्छे सेहत बनाने के लिए अच्छे भोजन लेते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए ये पॉजिटिव विचार हमें सुबह सुबह जरूर लेना है। और इससे आपका देखिए तन और मन दोनों ही क्या रहेगा? बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कभी आप न तन से न मन से बीमार होंगे। तो ये एक आदत हमें आज से जरूर अपनाना है। साथ ही जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर कहें गुण है, सिद्धांत है, जो अगर हम अपना लें तो हमारा पूरा जीवन हमेशा के लिए खुश रहेगा। आप सभी देखिए मन में अनेक तरह की भावनाएं रखते हैं। आज संसार में कई तरह की कहते पैथी चलती है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन इन तीनों के अलावा एक और पैथी है जिसको हम कहते हैं सिम्पैथी। सिम्पैथी अर्थात शुभ भावना। शुभ भावना रखना अर्थात हर एक के लिए अच्छी भावना रखना, हर एक के लिए अच्छे भाव रखना, हर एक के लिए अच्छा सोचना, चाहे किसी ने किसी के साथ कैसा भी किया। आज क्या हमारे अंदर ऐसे भाव आते? आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। कई लोगों के प्रति कईयों के मन में घृणा भावना आ जाती है कि इसने मेरे साथ ये किया, इसके साथ ये है, हमारे पास ये नहीं है। और इसके कारण हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट आ जाती है, एक दूसरे के लिए घृणा की भावना आ जाती है। और यही घृणा भावना, नफरत भावना आज हमारे मन को क्या करता है? कमजोर करता है ना? आज हम सब क्या कहते हैं?
सभी ये गीत गाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये सब कहते हैं ना, हम सब कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन क्या मानते? मानते? सिर्फ कहते आए हैं। लेकिन आज से हमें उस भावना को, उस भाव को, उस जो कहावत है जिसको आज तक हम सिर्फ कहते आए, उसको सिद्ध करना है। क्योंकि देखिए, आज मन में अगर किसी के लिए कोई बुरी भावना आप रखते आ रहे हैं, जैसे आज आपने कोई नई ड्रेस पहनी, नया कपड़ा पहना, आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते हुए अगर आपके ड्रेस में चाय गिर गई तो आप क्या करेंगे? तुरंत साफ करेंगे या ये सोचेंगे कि कल साफ कर देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं, ये 4 दिन बाद साफ करेंगे, या ये सोचेंगे कि काम वाली बाई आएगी या कपड़े धोने वाली जो आएगी वो साफ करेगी? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुरंत साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी देर आप उस दाग को कपड़े में रहने देंगे तो वो कपड़ा क्या होगा? वो मैल पक्का होता जाएगा। ऐसे आप सोचिए, आज आपके मन में आपने क्या क्या भावनाएं भर के रखी है, कितने समय के लिए भर के रखी है। आज किसी के लिए हम 1 साल 2 साल, कईयों के लिए 1 महीने 2 महीने, कितने सालों साल कई ऐसी भावनाएं हमने भर के रखा है जो हमने आज तक साफ नहीं किया है। और जिसके कारण क्या होता, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा तो हमारे मन में उनके प्रति वही गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए आज आप सभी शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति रखें। और कैसे शुभ भावना रखें? हर एक से क्षमा मांगे। मांग सकते? मांग सकते? क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी है। क्योंकि जीवन में 2 तरह के लोग हमारे साथ आते। कईयों के साथ हमने गलत व्यवहार किया, उनको दुख दिया, उनसे उनके प्रति गलत भावनाएं, बुरे भाव रखे, और कईयों ने हमारे साथ वो सब कुछ किया। और ये दोनों तरह की भावनाएं जब हमारे मन में होती हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमारा मन एक बोझिल होता रहता है। तो आप अपने मन को रिलैक्स करना चाहते, बिल्कुल खाली करना चाहते, क्योंकि मन जब रिलैक्स होता है, खाली होता है, तब आप देखिए अलग अलग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए, आज हम सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे, और शुभ भावना रखने के लिए क्षमा मांगेंगे भी और क्षमा दान करेंगे। ठीक है? सभी तैयार हैं? चलिए, अब दोनों हाथ आगे रखिए, दोनों हथेलियां आगे कीजिए सामने। सभी कीजिए, और सभी अपने पहले हाथ को देखिए। पहले उस हाथ में आप उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी आत्माओं को देखें जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपको दुख दिया है, आपको धोखा दिया, या किसी भी तरह से आपके साथ वो बुरा व्यवहार किया। उन सभी आत्माओं को अपने हथेली में देखिए, एक एक को याद करें, और उन सभी के प्रति आज ये शुभ भाव रखें कि आपने भले हमारे साथ कैसा भी किया, कुछ भी किया, भले दुखी दिया, लेकिन मैं आज आप सभी को
सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से क्षमा दान देता और 3 बार बोले क्षमा क्षमा क्षमा। अब अपने दूसरे हाथ में देखिए, अपने दूसरे हाथ में उन सभी व्यक्तियों को, आत्माओं को देखें जिन्होंने, जिनके साथ आपने कभी ऐसा किया, जिनको आपने कभी दुख दिया, जिनसे आपने कभी गलत बर्ताव किया, किसी भी तरह उनके मन को ठेस पहुंचाया। आज उन सभी आत्माओं को अपने सम्मुख, अपने हथेलियों पे महसूस करें कि वो हमारे सामने है और हम उन सभी से सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और 3 बार पुनः कहें क्षमा क्षमा क्षमा। हाथ नीचे कीजिए, मन हल्का हुआ, क्योंकि देखिए क्षमा मांगना और क्षमा करना ये ऐसा गुण है जो सब नहीं कर पाते। इसीलिए कहते क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा ऐसा गुण है जो वीरों के पास होता है। ये बहुत जो कहें शक्तिशाली आत्माएं होते, उनके अंदर ये गुण होता है। तो आज आप सभी ने वो कार्य किया जो आज तक हम सोचते थे कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो सकता, लेकिन आज आप सभी ने वो कार्य किया। इसीलिए आप सभी क्या हैं? आप सभी वीर हैं और वीरों को हमेशा शाबाशी दी जाती है। तो हम अपने आप को आज शाबाशी देंगे। इसलिए सब पहले क्या करें? पहले हाथ आगे कीजिए, सभी हाथ आगे कीजिए और धीरे धीरे पीछे अपने कंधे पर ले जाइए और 3 बार अपने आप को ही बोले शाबाश शाबाश शाबाश। आप सभी, आप आज आपने ऐसा कार्य किया जो बड़े से बड़े कहें कई महान आत्माएं होते वो भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज से आपका मन, आप देखिए रोज ये करें, सिर्फ एक दिन नहीं, आप रोज हर एक से क्षमा मांगे और क्षमा दान करें। ये जीवन का ऐसा गुण है, ऐसी कहें कला है जिसको अगर आप सीख लें तो आपका जीवन हमेशा के लिए खुशनुमा बन जाएगा। तो सभी करेंगे, सभी करेंगे। चलिए एक बार ताली बजाइए। हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी जी भी उपस्थित हैं, तो अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भी आप सभी को परमात्मा के घर में आए तो कुछ शब्दों से आप सभी को अमूल्य उपहार दें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका इस अनुभूति सभागृह में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबको बहुत अच्छा जगह मिला हुआ है
जो आप रोज़ डेली आकर यहाँ लाभ ले सकते हैं। जैसा कि बहन ने बहुत अच्छा आप सबको पॉजिटिव विचार दिए, तो कुछ सीखने को तो मिला ना। आप सब क्या करेंगे अब? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव करेंगे, है ना, सब चीज़ पॉजिटिव। सकारात्मक सोच ही हम सबको बहुत ऊंची पहाड़ियों पर ले जाता है, मतलब उन्नति होती है हम सबकी। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये मेडिटेशन सिखाया जाता है। और हमारे विद्यालय में वैसे तो 18 विंग्स बने हुए हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। समय प्रति समय सबको एक काम दे दिया गया है। जैसे उसमें भी एक सिक्योरिटी विंग है, जो आप सबके लिए भी है, और आप सब भी उसके तहत ये सीख सकते हैं। जैसे वहाँ आप सब मिलिट्री बन करके देश की रक्षा कर रहे हैं, मानव की रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। आप सब ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। इसी तरह से यहाँ भी जो हम रोज मेडिटेशन करते हैं, और इस मेडिटेशन में भी हम सब का जो कमांडर है, मेन कमांडर है, वो है परम सत्ता, परम ज्योति, परमात्मा। आप सब भी मानते हैं ना परमात्मा को, सभी मानते हैं ना। कोई उनको गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, और कोई अल्लाह कहता है। लेकिन उस परमात्मा को हर तरह से सभी लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन फिर भी आज किसी व्यक्ति का सत्य परिचय हो जाता है, और परिचय होने के बाद यदि हम उसको माने और याद करें तो ज़्यादा फायदा मिलता है ना। आप सब ऐसा सोचते हैं ना, मिलता है। तो यहाँ पर भी जैसे चार्ज होने की विधि, आज मोबाइल होता, आप सभी अभी तो यही ज़माना है मोबाइल का, लैपटॉप का। तो मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्ज करके आप फील्ड में जाते हैं, और कोई तो उसके साथ पावर बैंक भी रखते हैं, है ना, ऐसा है ना, आप सब रखते होंगे। सारा दिन वो मोबाइल आपको सहयोग देती है, और चलते चलते एक टाइम आता है कि वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर से आप क्या करते हैं, या तो पावर बैंक में लगाते हैं या पावर में लगाते, जहाँ पावर है। इसी तरह से सुबह से हम सब भी जब उठते हैं और उठ करके अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, चलते चलते हम सब का जो माइंड है वो भी धीरे धीरे इसकी जो शक्ति है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब कैसे चार्ज करें, उसको कैसे चार्ज करें? आपने मोबाइल तो चार्ज किया, मोबाइल में सिम है, सिम में भी 3 डिजिट हैं। तो इसी तरह से हम सब भी इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना शक्ति है, और उस चेतना शक्ति में भी वो 3, जैसे वो सिम SIM, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी 3 प्रकार की सूक्ष्म शक्ति है। और वो सूक्ष्म शक्ति है, जैसे माइंड कहते हैं, और इंटेलेक्ट, और तीसरा है संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां। और ये 3 सूक्ष्म शक्तियों में से आपको, जैसे बहन ने बताया कि जो पॉजिटिविटी है वो मन के अंदर है ना, मन के लिए बहुत सारी बातें हैं।
मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं। हाँ, मन यदि भाग रहा है तो उसको कैसे स्थिर करें। तो वो मेडिटेशन के तहत ये बताया जाता है कि हम सब एक आत्मा है, सोल है, और हम सब की आत्मा कहाँ है? प्रकृति में। हाँ, हम सब की आत्मा कहाँ है? यहाँ प्रकृति में। और इस आत्मा के अंदर ही वो मन, बुद्धि, संस्कार है। तो मन को कंट्रोल करना इस आत्मा का काम है। ये ही पॉजिटिव विचार उसको देती हैं। पॉजिटिव विचार करते हैं हम सभी, और पॉजिटिव विचार करने से ही मन की शक्ति बढ़ती है ना? मन शक्तिशाली बनता जाता है। वैसे तो मन के अंदर असंख्य विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। एक सेकंड में हम कहें, एक सेकंड में मन कितना सोचता है? 70 से 80 बातें सोच लेता है। तो दिन भर में कितना होगा? एक सेकंड में इतनी बातें जब वो सोचा तो दिन भर में कितने असंख्य विचार। तो उन्हीं विचारों को ना हमें दबाना है, ना उसको स्वतंत्र छोड़ना है, लेकिन उन विचारों में एक शक्तिशाली विचार देना है। जैसे अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कराया वो विचार, और अभी कराएंगे भी शक्तिशाली विचार, है ना? उस विचार से ही हमारी आत्मा चार्ज होती है, पावरफुल बनती है। और फिर पावर कौन है? पावर सुप्रीम पावर परमात्मा है, उनसे कनेक्ट होना है। हम पूजा पाठ तो करते हैं, सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती जलाएंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, वो थोड़ी देर के लिए वो शक्ति रहती है। फिर भी आप एनर्जी का अनुभव करते होंगे सारा दिन। सुबह सुबह ही आप कनेक्ट कर देंगे उस परमात्मा से कि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा प्योर हूँ, मैं महान हूँ, और महान कार्य करने के लिए ही इस धरती पर, इस शरीर में आई हूँ। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ विचार रोज हम लोग करते हैं, उस परमात्मा से अपने मन के तार को जोड़ते हैं और उनसे शक्ति लेते हैं, है ना? उनकी शक्ति अपने आप फिर हमें मिलती जब हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये विधि हमें मालूम होना चाहिए। तो हम सब भी देखिए, आप इस भारत देश की रक्षा करने वाले कमांडर हैं, है ना? आप सभी सैनिक हैं, और हम भी एक पॉजिटिव विचार लेकर के चलते हैं और हर एक के लिए पॉजिटिव विचार करते हैं। तो इसका भी एक ओरा बनता है पॉजिटिविटी का। कई कहते हैं ना कि मेरे एक के सोचने से क्या होगा, लेकिन एक एक से ही तो क्या होता है। अगर आप सब एक एक हाथ देंगे तो सर्व के सहयोग से कार्य होता है ना। आप सब आए हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से हम सब एक के विचार से बहुत कुछ, जैसे एक अगरबत्ती बदबू को खत्म कर सकती है, ऐसे ही ये विचार भी है ना। तो हम सब कनेक्ट होते हैं और याद करते परमात्मा को, और हम भी रूहानी सैनिक हैं, क्योंकि हम जो बीमार व्यक्ति, उस बीमार व्यक्ति तक भी जैसे वायरलेस कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे ही अपने विचारों से उन तक पहुंचकर परमात्मा के सामने रख करके उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, उनको भी उस ओरा में बांध देते हैं कि इनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परिस्थिति है, जो भी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति बिल्कुल खत्म हो रही है, और परमात्मा की शक्ति इस आत्मा को भी मिल रही है। तो ये पॉजिटिव विचार अपने लिए भी होता है और दूसरे के लिए। हम दूर दूर तक इसकी सेवा करते हैं, इसको मनसा सेवा कहते हैं, है ना। जो वाहन वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, वो विचारों से हम पहुँच सकते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो। तो ये है पॉजिटिव विचार, और रोज यहाँ आपको पॉजिटिव विचार मिलेगा। कभी भी आप समय मिले तो आप अपने समय को थोड़ी देर के लिए सफल करने के लिए या कुछ और पॉजिटिव सीखने के लिए
आ सकते हैं यहाँ समय निकाल करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का टाइम भी हो रहा होगा जी। अभी आपको 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो आप सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, अलर्ट होकर के, और जैसे जैसे विचार आपको देते जाएं ऐसे विचार आप मन में कीजिएगा। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, वैसे तो मेडिटेशन हम करते हैं आंखें खोल करके। पॉइंट लाइट सामने दिख रहा है, उस पॉइंट लाइट पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो चले हम सभी रूहानी यात्रा की ओर, आंतरिक यात्रा की ओर। हम सब अंतर जगत की ओर चलें। और महसूस करें, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं अपने इस शरीर के मस्तक में भ्रकुटी के बीच विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। शांति की शक्ति, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जो कि महाज्योति है, सामने मेरे उस महाज्योति परमात्मा सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। और मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन गई। और ये शक्ति मुझे हर क्षेत्र में काम आएगी। चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। और सामने वाले को भी वही शक्ति दे रही हूँ। मेरे चारों तरफ उस परमात्मा
परमात्मा की शक्तियों का एक ओरा बन गया है। और इसी शक्ति में अनंत शांति है। ऐसे हर रोज मुझे परमात्मा शक्तियों का अनुभव सुबह सुबह करनी है। सारे दिन के लिए हम शक्तिशाली बन जाएंगे। धीरे धीरे आप पुनः अपनी इस प्रकृति के मध्य अपने आप को चमकता हुआ एक दिव्य सितारा महसूस करें। और आज सारे दिन के लिए इस आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति को अनुभव कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। हम लोग एक्शन ड्यूटी के लिए आए थे। ये बहुत खुशनसीब है कि इस संस्थान में हमें कुछ सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा है। आप इस संस्थान को ITV की तरफ से धन्यवाद। आप सभी के लिए ईश्वरीय प्रसाद मिलेगा और बहुत सुंदर एक कोटेशन मिलेगा, है ना, जिसको आज दीदी ने सुनाया ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो वो थॉट्स आपको मिलेगा, वो आपको अपने लिए होगा और उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, है ना। तो अभी आप सभी लाइन से आएंगे, दीदी आपको प्रसाद देंगे। और